Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, in this video we will cover example problems of chapter respiration in plants. Okay, so let's start the video. So the first question says the ultimate electron acceptor of respiration in an aerobic organism is option A cytochrome, option B oxygen, option C hydrogen, option D glucose. So here what the question says, we have to tell the electron acceptor in the respiration. Finally we all know, if you can remember the ETS cycle, अगर हम ETS cycle को याद रखें अपने दिमाग में तो इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं. ETS साइकिल में फाइनली जो H+ का एक्सेप्टर होता है वो कौन एक्सेप्ट करता है उसको, तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है. गॉट इट. सो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. So guys, question number 2. Phosphorylation of glucose during glycolysis is catalyzed by. अब इसने हमसे ग्लाइकोलिसिस की बात करी है जिसके अंदर जो पहला स्टेप था हमारा वो क्या था, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज. एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए है हमारा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ऑप्शन बी है हमारा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, या ऑप्शन सी हेक्सोकाइनेज, या फिर ऑप्शन डी फॉस्फोराइलेज. अब देखो, इसने हमसे फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज पूछा है. इस प्रोसेस, इस स्टेप को, विच इज़ वन ऑफ द स्टेप एंड इट इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, वी ऑल नो राइट. इस स्टेप को कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करते हैं, हमसे ये पूछा है. ठीक है. सो अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, थोड़ा सा भी अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो उसका आंसर हमारा हेक्सोकाइनेज होगा. इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हेक्सोकाइनेज होगा. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड हेक्सोकाइनेज, है ना. बुक में साफ साफ इस एंजाइम का नाम दे रखा है. ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है. ठीक है. बहुत सारे 10 स्टेप रिएक्शन होती है और 10 स्टेप पे 10 हमें एंजाइम्स लगते हैं, बट बुक में सबका नाम नहीं दे रखा, बट इसका दे रखा है, हेक्सोकाइनेज का. गॉट इट. आगे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन सेज पायरुविक एसिड, द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कैन हैव मैनी मेटाबॉलिक फेट्स अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म्स. अब देखो, हमें पता है, हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि पायरुविक एसिड जो है वो बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. अंडर डिफरेंट कंडीशंस. अगर ऑक्सीजन है तो कुछ और बनेगा, ऑक्सीजन अगर है बट लिमिटेड अमाउंट में है तब भी कुछ और बनेगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं है तब भी. तीनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, राइट. हमसे यहाँ पे पूछा है एरोबिक कंडीशन, मतलब जब ऑक्सीजन अच्छा खासा प्रेजेंट है तब क्या बनेगा, हमसे ये पूछा है. सो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए हमने बोल रखा है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी CO2 + H2O, ऑप्शन सी एसिटाइल कोएंजाइम A + CO2, एंड ऑप्शन डी इथेनॉल + CO2. सो आपको पता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A + CO2 बनता है. क्लियर. आगे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा NCERT की लाइन उठा के दिया है कि ETS जो होता है हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इनर मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में. सो वी ऑल नो ETS जो होता है हमारा वो हमारा कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, है ना. और जो मेरी क्रेब्स साइकिल होती थी, जो मेरा और जो क्रेब्स साइकिल के साथ मेरा पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन, ये दोनों चीज़ें मेरी मैट्रिक्स में होती थी और ग्लाइकोलिसिस मेरा साइटोप्लाज्म में होता था. तो आपको ये सारा याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है. ठीक है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ऑप्शन ए ग्रोइंग शूट एपेक्स, ऑप्शन बी जर्मिनेटिंग सीड, ऑप्शन सी रूट टिप, ऑप्शन डी लीव बड. सो हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होगा हमारा वो जर्मिनेटिंग सीड में होगा. ठीक है. अब कई लोग मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे हमें मतलब जर्मिनेटिंग सीड का तो इस पूरे चैप्टर में कहीं नाम भी नहीं है. तो गाइस चैप्टर में नाम नहीं है, बट चैप्टर जब एंड हो रहा है तो वहाँ पे जो समरी दे रखी है ना चैप्टर की, उस समरी के अंदर जर्मिनेटिंग सीड दे रखा है. आप चेक करना, जब वीडियो खत्म होगा तो आप चेक करना, वहाँ पे उसका नाम दे रखा है. आगे चलते हैं. अब आते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ. तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउसेज ऑफ द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी NCERT की स्टेटमेंट है और वहाँ पे रीज़न भी दे रखा है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ATP सिंथेसाइज करता है, इसीलिए करते हैं, बाकी कोई रीज़न नहीं है. सिर्फ इकलौता रीज़न है कि ATP बनाता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. आगे चलो. 7th द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अब मुझे बता दो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है
इसको और क्या कहते हैं? इसको हम लोग ETS भी बोलते हैं। और अगर आपको याद होगा, ETS के अंदर हमारा H+ जो होता है इसको एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन और फाइनली ये H2O बनाता है, तो इसने एंड प्रोडक्ट बोला है। सो सिर्फ वाटर तो बनता नहीं है इकलौता, ETS किस लिए करवाते हैं? ताकि NADP और जो FADH2 है वो सारे मेरे फाइनली ATP में कन्वर्ट हो सके। सो ATP भी बनता है, साथ में वाटर भी बनता है। सो ऑप्शन डी। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, या दिस इज लास्ट क्वेश्चन। मैचिंग, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब देखो कॉलम ए में हमें दे रखा है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ऑप्शन डी हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, ऑप्शन अब यहाँ पे देखो कॉलम सेकंड में मुझे देखा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, साइटोक्रोम सी, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब मुझे ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए हमारा जाता है साइटोक्रोम सी। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज मेरा क्या करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन को कैटेलाइज करता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन में, वहाँ पे मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, इसलिए सी का मेरा फोर्थ होगा। अब डिकार्बोक्सिलेशन किसका होगा? फर्स्ट का। क्यों? क्योंकि जब मेरा क्रेब्स साइकिल होती है तो क्रेब्स साइकिल में जब मेरा क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से मेरा अल्फा कीटो बनता है, तो वहाँ पे मेरा CO2 रिलीज होता है, एंड CO2 रिलीज मतलब डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी का मेरा फर्स्ट होगा। अब मैच कर लो सबको, क्या होगा? देखो ए का हमारा सेकंड, ए का सेकंड A एंड C में से होगा, बी का हमने थर्ड करा है तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बाकी देखो सी का भी हमारा फोर्थ है एंड डी का भी हमारा फर्स्ट है, सो करेक्ट, एवरीथिंग इज़ राइट। सो 8th का ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे थे, सिर्फ 80 क्वेश्चन थे, तो हमने इसको कर लिया। ओके, सो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन। एंड येस, अगर इस चैप्टर के अंदर आपको अभी भी कोई डाउट है या अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, एग्जाम्पल करा, उसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।